जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। राष्ट्र हित में चैनल, शिक्षा जगत का चैनल। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे फुल कंसेप्ट और इजी ट्रिक आपके लिए। गणित मैथ्स की क्लास नंबर 5 है ये। नंबर सिस्टम चल रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा आपके नंबर सिस्टम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं आने वाला है एक भी प्रश्न, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार है और एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार है। चाहे वर्ग 3 संविदा की बात करें, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट सभी के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5वीं क्लास है, ठीक है। इसके पहली अगर क्लास आपको देखना हो तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बेसिक से स्टार्ट की हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा गणित नंबर सिस्टम। फार्मूला आपका एक दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला एक देखेंगे। देखिए, आप राइटिंग में मत जाइएगा, कंसेप्ट में जाइएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा और आपका सिलेबस क्लियर करूँगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला एक नज़र आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा कमेंट किए, बहुत अच्छा लाइक भी किए थे, यानी कि आप लोगों को वह क्वेश्चन पसंद आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एक ट्रिक कि प्राथमिक संख्या, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लिकेशन गुणे कुल संख्या, यानी प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कर देंगे। ये फार्मूला कहाँ पर यूज होगा, आइए देखते हैं किस प्रकार कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दिया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना। फिर आपसे दिया है 1 से 75 तक की संख्याओं का योग निकाला, 70 तक की सम संख्याओं का योग निकालना, 50 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना और 20/2। ये सारी हमारे चर्चा करने वाले हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूँ, चलिए अध्यापक बंधुओं से यहाँ पर आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा और मज़ा आ जाएगा। वाकई में क्लास बहुत ही अच्छी जाएगी, बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या था कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना। देखिए कंपलसरी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, कन्फर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं भैया। 1 से 100 तक पूछा है तो 1 से 1 2 3 डैश डैश 100 तक प्रथम संख्या हमने आपको देखिए एक फार्मूला जो बताया था इसी का बताया था, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान देंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या। तो 1 से 100 तक में प्रथम संख्या 1 हो जाएगी, अंतिम आपकी 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सर्किल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 धन 100। फिर बटे दो लिखा हुआ है। कुल संख्या आपकी 1 से 100 तक है तो टोटल संख्या आपकी 100 कहलाएगी। तो यहाँ गुणे 100 कर लेंगे। फिर 101 बटे गुणे 100 हो जाएगा तो आंसर आपका आएगा 50 आ जाएगा, यानी 5050 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र में रखना है अगर, ठीक है। प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसे 1 से 75 तक की संख्याओं का योग। तो ये पहले क्वेश्चन के जैसे ही है, 1 से लेके 75 तक, यानी प्रथम संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम संख्या 75 होगी। तो 1 धन 75 बटे 2 गुणे 75, टोटल संख्या 75 हो जाएगी। तो आपका 2850 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। पेन कागज लेकर जरूर बैठा करें, क्योंकि मैथ्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास में पेन कागज लिए बिना भैया कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 70 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में रहेंगे एग्जाम में, लेकिन हमें पेन कागज चलाना पड़ेगा। तो 70 तक की देखिए, अब यहाँ पे आती कठिनता, हम लोग गलती क्या करते हैं। देखिए 70 तक क्या सम संख्याओं का योग पूछ लेता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वही कर देते हैं फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कैसे हम फार्मूलों का यूज करते हैं। देखिए 70 तक की यहाँ पे सम संख्या का पूछा गया है। तो 70 तक की सम संख्याएं कितनी होती हैं भैया, 2 से लेके आप तक 70 तक की कितनी संख्याएं हो जाएंगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सम संख्या, देखिए मैं बता देता हूं, अगर 100 आपके टोटल संख्याएं हैं तो ये 100 में से समझ लीजिए मैं बता रहा हूं 50 आपकी सम संख्याएं होंगी, 50 आपकी क्या विषम संख्याएं होगी। ये बात तो मानते हैं सभी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 70 में से क्या होगी, सम संख्याएं कितनी होगी, 35 आपकी हो जाएंगी, यानी आधा जो है आपके सम संख्याएं, आधा विषम संख्याएं होती हैं। तो आधी यहां पर क्या हो जाएगी, 2 से लेकर 70 तक में आधी आपकी क्या हो जाएगी, 70 तक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 आपकी क्या n बराबर क्या आएगा, 35 आ जाएगा, टोटल संख्या 35 आ जाएगी। तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम 70 है, तो 2 धन 70 बटे 2 करेंगे और गुणे 35 करेंगे, टोटल जो संख्या 35 है आप करेंगे तो 1260 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि 50 तक की सभी संख्याओं का
सम संख्याओं का योग बताओ। तो पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं सेम साइज का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझा सकें। तो 50 तक की सभी सम संख्याएं तो मैंने बता दिया, सम संख्याएं आधी होती है टोटल संख्याओं की, और विषम संख्या भी आधी होती है। अगर 50 संख्या है तो 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी। तो 2 से लेके 50 तक में भैया सबसे छोटी यहाँ पे आ जाएगा प्रथम संख्या 2 कहलाएगी, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 धन 50 बटे 2 गुणे 25 कर देंगे, ठीक है। टोटल संख्या 25 कर देंगे। जो हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम क्या 50 कर देते हैं गुणे में, ठीक है। जो गलती करते हैं आंसर गलत आता है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये आप करेंगे 52 गुणे 25 आएगा बटे 2, टोटल 650 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप लोग समझ लीजिएगा। और ये आपको केवल एक ट्रिक याद रखना है, फार्मूला आपको एक ही याद रखना है। प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 कर लेना है और गुणे में कुल संख्या कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो आपकी एग्जाम में आता है। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपकी एग्जाम में आ गया कि 20/0 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 20/0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर वैल्यू पूछ लिया कि आप इन्फिनिटिव आएगा, 0 आएगा, प्राकृतिक आएगा कि कोई नहीं आएगा। तो भैया 20/0 क्या होता है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कमेंट खुला हुआ है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि 20/0 है, उसका मान क्या होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव होगा, शून्य आएगा, प्राकृतिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये समझ लीजिए, अगर किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग देते हैं वो अनंत कहलाता है, शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ऑलरेडी शून्य तो आपका अनंत आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर आपका कितना दिया होता, 0/20 दिया होता तो उसकी वैल्यू आपकी शून्य होती। अगर आपका 0/20 दिया होता तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। अगर नीचे अगर शून्य है तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटिव आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, √2 क्या है आपका। अगर आ गया कि √2 क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, धन पूर्णांक है, अपरिमेय होगा या ऋण पूर्णांक होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूट क्या है, एक धन पूर्णांक है, अपरिमेय है या ऋण पूर्णांक होगा, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.41 आएगी, ठीक है। 1.41 आ जाएगी। तो क्या भैया यह अपरिमेय कहला जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए मैथ्स क्लास की, वहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपकी क्लास करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आपका √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखिए परिमेय संख्या कौन सी कहलाती है। परिमेय संख्या जो बटे के रूप में होती है, जैसे आपका 2/3 दिया हो, 4 आपका क्या दिया 7 दे दिया, ये आपकी क्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। और √2 आपका कितना, जैसे √2 दे दिया गया, √3 दे दिया गया, ठीक है, या √7 दे दिया गया, तो ये आपके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, जो काफ़ी इस टाइप के एग्जाम में आपके आता ही आता प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आप लोग, 0.1 है, 0.1 आपकी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक होगा। तो 0.1 कैसी है आप बताइए, प्राकृतिक होगा, पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक। देखिए मैं आपको सब कुछ पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और आपकी भाज्य अभाज्य संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो पिछली क्लास जो है, ये 5वीं क्लास है, पिछली क्लास जरूर आप लोग अटेंड करिए, ज्वाइन करिए और एक तरफ से पढ़िए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस क्लियर करिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था क्या क्या आना है, इसके बाद हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिए होंगे, 0.1 है। तो 0.1 क्या है भैया, 0.1 पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं भैया, देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक होती। देखिए कुछ लोगों कमेंट आ गया कि सर ये तो हमसे बनता है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं।
देखिए अगर आप लोग एक बार और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ लगें, हो सकता है और भाई बहन है उनको ना पता हो तो उनको भी पता हो सके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं आपका। ठीक है, तो एक से लेके आपके 2 3 4 5 अनंत तक क्या कहलाती है, ये आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। बात आती है पूर्णांक संख्या की। अगर प्राकृत संख्याएं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो आपका पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, ये आपको क्या है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने समझ लिया होगा। चलिए इसके बाद हम जो आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया कि 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। देखिए पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था अभाज्य संख्या निकालने के बहुत ही अच्छा ट्रिक, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। आई होप अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो जरूर समझ गए होंगे कि कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा, 10 से 20 सेकंड लगता है, केवल ट्रिक याद होना चाहिए। तो ट्रिक समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए हमारा। ठीक है, 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि 10 तक के लिए 44 क्या है आपको याद करना, 44 22 32 23 21। जब आप मोबाइल नंबर याद कर सकते हो तो ये संख्या आपको याद करना होगा। 44 22 32 23 21, इतना याद कर लेंगे। 44 22 32 23 21, इतना याद कर लीजिए, आपका अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई। देखिए ये नंबर क्या, आप देखिए 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 20 11 से लेके 20 तक क्या हो जाएंगी, 4 अभाज्य संख्याएं। 21 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और आपका 41 से लेकर 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और 61 से 51 से लेकर 60 तक आपका 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 61 से लेकर 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 71 से लेकर 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 81 से लेकर नंबर तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक 1 अभाज्य संख्या होती है। टोटल अगर 1 से 100 तक पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक में आपके टोटल कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल आपके 25 होती हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 50 तक की अभाज्य संख्या निकालना है। तो भैया 50 तक निकालना है तो 10 20 थी, ये 50 हो गया। अब इनको जो ऊपर वाला प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लिया, कुछ नहीं। 44 22 32 हमें पता है ना, तो बस यहाँ पे क्लिक करिए तो पहला 4 आ गया, 1 से 10 तक 4 आ गया, फिर 20 तक 4 और आ गया, फिर 30 तक के लिए 2 अभाज्य संख्याएं और ऐड कर लेंगे, 40 तक 2 और कर लेंगे, 50 तक 3 और ऐड कर लेंगे। और क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। 4 4 8 10 2 12 2 14 1 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 50 तक की जो अभाज्य संख्या है वो 15 है। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर सकते। 50 तक 15 होती है, 100 तक आपके 25 होती है। ये ट्रिक याद कर लिए, क्योंकि ज़्यादातर 100 तक ही आपके पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछा जाता है। ये ट्रिक आपको याद रखना, नंबर याद रखना है, और ये ट्रिक समझना है तो पिछला वीडियो हमारा जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है आपका कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपका दिया हो 72,518 गुणे 99,000, क्या दिया आपका 9,999, सॉरी क्या दिया, 9,999 दिया गया है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 99 हो, 999 हो, 4 कितने भी 9 दिया हो, इसके लिए ट्रिक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। ट्रिक भैया क्या है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए हम क्या करेंगे, जो ये है इसको हम सेम लिख देते हैं। क्या हम यहाँ पे 9,000 जो 999 है उसको क्या कर सकते हैं, हम 10,000 में -1 कर देंगे तो आपकी वैल्यू 9,999 ही आएगी, सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि 10,000 में अगर -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 का जो पूर्ववर्ती होगा वह क्या होगा, 9,999 हो जाएगा। -1 कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे -1 कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण है। तो 72,518 को पहले हम 10,000 में गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके बाद -1 में करेंगे तो 72,518 आ जाएगा। ठीक है, सेम। अब क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा। सिंपल सा। हमें देखिए 4 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक बार 9 का करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन 9 का करेंगे, फिर 9 का गुणा करेंगे। इसमें समय आपका वेस्ट होता है। ठीक है, ये ट्रिक आजमाइए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 9 हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक बन सकती है। एक ही संख्या अगर है तो वो ट्रिक बन जाती है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट आपका कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, पूरा हम यहाँ पे मैथ्स आपका कवर करेंगे, नंबर सिस्टम का। ठीक है, अगली क्लास जो आएगी, मैं ये भी बता देता हूँ अगली क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे कौन सी संख्या आएगी
जैसे यहाँ पे आपका दे दिया जाता है अगली क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देते हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी। जैसे आपका दे दिया गया 7 11 13 दे दिया गया और बीच में डेड डैश कर दिया गया, यहाँ पे 17 दे दिया गया, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर कौन सी संख्या भाज्य होगी, इस टाइप के नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। तो क्लास ये कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए। और इसके अलावा भी आपकी क्लास चल रही है, बाल विकास की बात करें, ठीक है, शिक्षण साथ प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।